नाज़रीन इकराम, आगा शेख सरवर साहब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि रियासत तो माँ होती है, ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों के घरों में घुसती है। रात को 3-3, 4-4 बजे रियासत के लोग, कुछ गुंडे किसी के घर में घुसते हैं, ना किसी की माँ का ख्याल रखते हैं, ना किसी की बहन का ख्याल रखते हैं। आगा शेख सरवर साहब की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम माँ। माँ जी, आप बहुत दुखी होंगी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आपने बताना है कि हुआ क्या था। बेटा रात के 2-2:30 बजे के करीब आए। वो घर दरवाजे का नॉक करते हैं, वो ऊपर से टाप के आए अंदर, डायरेक्ट घर में घुसते ऊपर चले। से आए हैं? हाँ जी, ऊपर से आए। किसी हमसाये के घर से? हाँ जी, अल्लाह जानता, हमसाए के घर से आए। ये तो पड़ोस वाले तो वो भी मना कर रहे हैं, यानी उन्हें भी नहीं पता किस तरह चढ़े, ये तो उन्हें ही पता होगा। अंदर से यहाँ से चढ़ते हुए आए, फिर दरवाजे पर इन्होंने लात मारी। तो मेरा बच्चा जाग रहा था ना, वो गेम वेम खेलता है, उसको नहीं पता, उसने जाके दरवाजा, उन्होंने उसी को पकड़ के गिरेबान पकड़ के अंदर लेकर आए। हम कोई दहशत गर्द हैं क्या? हमारा कसूर क्या है? मुझे माँ ये जी, तो आपको बताओ। आप लोग सोए हुए थे जब ये सब सो रहे थे, पूरा घर सो रहा था। इनकी ये ताया भी सो रहे थे, हमारा वो कमरा है वो भी, सब बच्चे बच्चे सब सो रहे थे। बेटी भी है मेरी, मैं, हम भी हैं, पर्दे वाले लोग हैं। हमारा तो ऐसा कर दिया जैसे हम किसी ऐसे मुल्क में ना पर्दे का, ना चार दीवारी का, किसी का कोई तहफुज नहीं है यहाँ। माँ जी धर धर फेंक, ऐसे लाते मारी हैं, और ऐसे वो दरवाजा तोड़ा, अलमारियां तोड़ी हैं। मुझे बताओ बेटा, क्या ढूंढ रहे थे? सरवर को मैं अलमारियों में रखूंगी? वो साइड में मैंने एक कमरे में एक तरफ कर दिया था, उन्होंने वो भी दरवाजा तोड़ के उसे निकाला है। जब मैं इसको पकड़ने लगी हूँ तो उन्होंने सब बालों से पकड़ के खींचा है। बताओ क्या कसूर, क्या वो जाके सिर्फ कवरेज ही दिखा रहा है अवाम की, और कर क्या रहा है? कोई दहशतगर्दी कर रहा है क्या? अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, तुम्हारे भी आगे औलादे हैं। तुमने कैसी माओ के दिल दुखाए हुए हैं, हर जगह से, सब जगह से बद्दुआएं ले रहे हैं, कब तक बचेंगे? मुझे माँ जी, बताओ क्या कसूर है मरियम मेरे नवाज जो बच्चे हैं का? वो इस टाइम वजीर आला पंजाब हैं, वो एक खातून है, तो उस टाइम यहाँ पे उसकी हुकूमत है, तो आपके साथ जो कुछ हुआ है इन्हीं खातून के हुकूमत में और इन लोगों के अंदर ही तो ये सारे काम हो रहे हैं। कभी हमने सुने थे कि सिंध में ऐसा होता होगा, वहाँ फलस्तीन में होता था, जम्मू कश्मीर में होता, हमने कभी सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी हमारे अपने मुल्क में ऐसा होगा। और ये वजीर आला औरत है, औरत के होते वैसे काम हो रहे हैं। इसे नहीं पता औरत के क्या हुकूक होते हैं, क्या क्या किरदार अदा कर रही है ये इस चीज के अंदर? मुझे बताए ना कि क्या कर क्या रहे। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरे बच्चे का कसूर क्या था जो उसको इस बेदर्दी से लेकर गए? माँ जी, आप लोगों के मोबाइल वगैरह भी सारा कुछ ले गए? पूरे घर के सबके मोबाइल, एक एक का मोबाइल, हत्ता के बच्चे गेम खेल रहे थे, मोबाइल तक ले गए सबके। इनके ताया ऊपर गए, ऊपर तो है ही नहीं, किराएदार हैं वो, उनके भी जो है उनका सेटअप तोड़ रहे हैं, उनका कुछ कर रहे हैं, उनका भी केबल ले गए, उनके मोबाइल। बताओ क्या करें बेटा, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? हम तो फरियाद भी नहीं कर सकते कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे घर कोई कांटेक्ट नंबर नहीं छोड़े हमारे। माँ जी, काजी फैज ईसा साहब जो हैं इस टाइम सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं इंसाफ कर रहा हूँ, तो आपको लगता है वो इंसाफ कर रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है? मुझे तो बेटा अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुंसिफ है और वही इंसाफ करने वाला है। मैं नहीं समझती है काजी फाइज ईसा हो गए, ये दूसरे हो गए, अल्लाह ताला उन्हें नेक हिदायत दे, अल्लाह उन्हें नेक फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत भी अच्छी करें और दुनिया भी। सही फैसले करते तो आज ये हमें रूल ऑफ लॉ तो है, ये क्या है, ये कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है? मुझे बताओ ना। ये सारे के सारे जो कर रहे हैं, ये इनके सरों पे चढ़ के कर रहे हैं। ये अगर ये जज सारे मिलके कोई अच्छे फैसले दें तो ये काम होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे इस तरह के काम। कुछ तो बंद लगाएं, कुछ तो कोई तो ऐसा कानून तैयार करें वो लोग भी बैठ के कि ये कम से कम घरों में तो ना घुसे। ये घरों में घुसते हैं, कोई दिल का मरीज है, लात इस तरह मारते हैं, अटैक हो जाए उसे, अटैक हो जाए उसे। माँ जी, किसको लातें भी मारी हैं यहाँ पे? बुरी तरह से हमारे कि दिल दहल जाए तो क्या करेंगे? खोलेंगे तो ना, ये थोड़ी नहीं खोलेंगे। अब हम लोग बैठे में सो रहे थे, हम तो चादर ओढ़ेंगे, दुपट्टा ओढ़ेंगे, कुछ करेंगे, टाइम नहीं लगता बेटा।
तो वो तो इतनी मोहलत भी नहीं थी। माँ जी खवातीन का भी ख्याल नहीं रखा हाँ उन्होंने। जी, उन्होंने कोई खवानीन का इंतजार, कोई खातून का, किसी का कोई एहतराम नहीं है उनके नजदीक। वो सब ऐसे ही घुसते चले आए, उनको क्या लग कहना रहा था चाहेंगी, सर्वर। बच्चा आपका को ले गए हैं, क्या इस टाइम आपकी फीलिंग है? ये कहूंगे कि भाई मेरे बच्चे को वापस कर दें, मेरा बच्चा वापस आ जाए बस, और कुछ नहीं है। उसने क्या करा, उसने एक हक के लिए आवाज उठाई भी है, और वो उन लोगों को, मजलूमों का उनका साथ दे रहा है, तो क्या करे। और माँ जी जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपको लगता है आप डर जाएंगी या खौफजदा हैं इन चीज से आपका बेटा, मैं अपनी कि आप बेटी हक के साथ खड़े रहेंगे? हक के साथ तो हम खड़े हैं, लोग लेकिन हक के साथ, सच के साथ खड़े हाँ रहेंगे। जी, हम खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। माँ जी रियासत जो होती है, जमहूरियत जो होती है, वो माँ होती है। हाँ जी, तो ये कैसी माँ है, एक दूसरी माँ का बेटा उठा के ले गए? ये कोई माँ नहीं है भाई। जमहूरियत के ऊपर जितना हमें नाज था ना, सब मिट्टी में मिल गया। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का कोई भी ऐसे नहीं। यहाँ तो सारी बादशाहत काम कायम हो गई है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तो लाठियां चल रही हैं और हाके जा रहे हैं बस, कि रेवड़ की तरह से। बकरी गाय भैंसे बने, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है भाई। ये किसके साथ कौन खड़ा है कुछ ही नहीं पता चल रहा है।